जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। सभी साध संगत जी को प्रणाम। और मैं गुरुजी की चरणों में हाथ जोड़ते हुए मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी सारी साध संगत को हँसता वसदा रखे, सबको मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे, सबके कर्म काटे और सबके घरों को निहाल करे। तो इसी कामना के साथ गुरुजी के आदेश पर मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा है कि अब मैं अपने जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी के थ्रू मुझे मिली हैं 2 साल से, तो मैं उनको अब शुक्राना अदा करना शुरू करूँ। तो उसके लिए मेरे सामने मैंने सोचा चलो जिस सत्संग में मुझे इनवाइट किया जाएगा भाई डेफ़िनेटली मैं वहाँ पे जाके अपने सत्संग शेयर करूँगी। बट इन लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं है या कह लो श्रद्धा में कमी है, कोई ध्यान से सुनना नहीं चाहता था, तो मेरा मन खंडित हो जाता था। मैं घर आके गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ऐसे तो लोग सुनते ही नहीं हैं, वो तो उन लोगों के लिए तो बस ये है कि कोई 2 वर्ड्स बोल गया। तो गुरुजी हर परिस्थिति पहचानते हैं, बाहर की क्या अंदर की, अंतर मन की भी पहचानते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तू किस चीज़ का वेट कर रही है पुत्र, यूट्यूब चैनल एक सोशल प्लेटफॉर्म्स तुमको मिले हुए हैं, उसी पे ही तुम अपने शुक्राने शेयर करो। अब मन की बात थी तो मैंने गुरुजी को बोला मैं शेयर तो कर दूँगी, बट मेरे को किसी ना तो लाइक्स की अभिलाषा है, ना ही मुझे किसी तरीके की ये चैनल की सब्सक्रिप्शन की मेरे को अभिलाषा है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने हम तक लोगों के सत्संग पहुँचाए कि हम उनको सुनकर हमारी समस्याओं का हल हो पाए, क्योंकि जितने भी सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। पहले मैं नहीं सुनती थी, तो गुरुजी ने फिर कुछ रेगुलेशन ऐसा करा कि अब मैं सत्संग ही सुनती रही। काफ़ी समय मैं लोगों के सत्संग सुनती रही। जो फिज़िकली फॉर्म में जब गुरुजी थे, उन लोगों के दिए हुए सत्संग भी सुने मैंने, उनके एक्सपीरियंसेस सुने। जो अभी हाल फिलहाल भी संगत जुड़ी हुई हैं, उनके भी सत्संग सुने, छोटे सत्संग सुने, बड़े सत्संग सुने, डिवाइन सत्संग सुने, मिरेकल से भरे सत्संग सुने। तो फिर मेरे को नंबर फ्लैश होने स्टार्ट हुए कि भाई लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं कि चलो मेरे को ये नंबर्स प्रोवाइड हैं या ईमेल्स प्रोवाइड है, तो आई शुड स्टार्ट सेंडिंग माय रिकॉर्डिंग्स ओवर देयर। तो चलो ठीक है, मेरे भी सत्संग आएंगे, मेरा शुक्राना अदा हो जाएगा। बट मेरी बड़ी कोशिशों के बावजूद भी कई जगह लिंक भेज के भी मेरे कभी भी सत्संग ना फ्लैश आउट नहीं हुए। तो फिर मेरा मन खंडित हुआ, मैं कहा गुरुजी अब आपका हुक्म है, मैं टालूँ कैसे। तो गुरुजी ने बोला पुत्र यूट्यूब चैनल पे अपने सत्संग शेयर करने शुरू कर दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुझे लाइक्स है या सब्सक्रिप्शन है, हाँ ये मैंने आज तक भी जब तेरे पास पहुँचाए हैं लोगों के सत्संग तेरी समस्याओं का हल बनाकर, ऐसे जिसके पास पहुँचने होंगे उस तक अपने आप पहुँच जाएंगे। और वही हुआ कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। लाइक्स कम आए ज़्यादा आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट जो लोग सुन रहे हैं ना, तो मेरे को बहुत अच्छी डिवाइन फीलिंग हो रही है कि उन तक वो संदेश पहुँचाए जा दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम भी इन परिस्थितियों से गुजरे हैं कि हम इतनी समस्याओं में से निकल रहे थे कि हम गुरुजी को अरदास करते थे कि कब और कैसे। तो वो कब और कैसे का जो सारा समाधान था वो सत्संगों में ही मिला मुझे। डिट्टो मतलब जो हमारे साथ चल रहा था वो हज़ारों के साथ चल रहा था, और उसी में हमारे प्रश्न भी थे, उसी में ही उनका जवाब भी था। तो वो हमने फॉलो करा, क्योंकि गाइडलाइंस होती है गुरुजी की तरफ से। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं है कि जो उसमें सारी बातें बोली गई हैं वही आप पे लागू होते हैं। वो हमने आपको एक गाइडेंस दी है मेरी तरफ से, मोटिवेशन मिला, उसे आप आगे अपने लाइफ में मोटिवेशन के तौर पर फॉलो करो। ये है बात गुरुजी की। अब मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं छोटे छोटे थोड़े बहुत सत्संग अपने शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत है, इतने हैं कि अगर मैं बताने बैठूँ तो मेरे को शायद महीनों भी कम पड़ जाएंगे। इतने सत्संग गुरुजी रोज़ ही कर देते हैं, तो पिछले भूल जाते हैं हम। तो मैं आई हैव ट्राइड टू मेंटेन माय डायरी। मेरे को जो भी सत्संग जिस टाइम भी होता है आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। तो अभी तो मैं पिछले सत्संग मैंने शेयर करने शुरू करे हैं। धीरे धीरे मैं सारे सत्संग शेयर करूँगी, पुराने भी नए भी। जो मेरे साथ आज रिसेंटली हुआ है वो मेरी चाबियों को लेकर हुआ है। मेरी व्हीकल की चाबियाँ और मेरे घर की चाबियाँ, सारी मेरी एल्मीरस की चाबियाँ एक ही मेरे की लॉक में रहती है। तो मैं बाज़ार से कुछ काम करके वापस आई थी, तो मैंने हाथ में मेरे वो कीज़ का बंच था। मैं घर के अंदर आई तो मुझे थोड़ा सा सामान दिखा, कुछ वायर्स वगैरह थे फेंकने के लिए रखे हुए थे। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं कहा चलो इसको ना मैं डिस्पोज ऑफ कर आती हूँ।
तो मैं उस सामान को उठाया और मैं ये भूल गई थी चाबियाँ मेरे हाथ में ही हैं। मैं लेके जाके इसे थोड़ी दूर पे वॉल के पास में रखा ही, मुझे पता है वहाँ पे मिनट से पहले कबाड़ी आता है और वो सामान उठा के ले जा लेता है। इट वाज़ ना मतलब वायर्स, सम वायर्स एंड बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ पेंट्स एंड समथिंग। तो मैं वहाँ जाके रखा ही और मैं घर आ गई, अपने काम में लग गई। देन आई फेल्ट कि मेरे को कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग माई कीज़। मैं अपनी मेरे को कीज़ ही नहीं मिली, मैं सारा घर देख लिया जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी। आई स्टार्टेड सर्चिंग ओवर देयर बट आई कुडंट फाइंड माई कीज़। तो मेरे को गुरुजी ने भाव डाला कि गाड़ी की डिक्की में, क्योंकि मोस्टली कभी कभी मैं गाड़ी की डिक्की में भी खोलती हूँ तो लगा रह जाता है, बट आई थॉट कि भाई डिक्की में तो कोई सामान नहीं था, इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरी कीज़ वहाँ पे होंगी। तो मैं फिर भी गई, मैं कहा गुरुजी का भाव है तो मैं जाती हूँ बाहर। मैं जैसी बाहर निकली तो द कीज़ वर नॉट प्रेजेंट देयर, बिकॉज डिक्की में जब था ही नहीं कुछ तो डिक्की में लगी भी नहीं हुई थी। सडनली मेरा सारा ध्यान ना, ऑल ऑफ द सडन, मैं देखती भी नहीं हूँ उस तरफ, गुरुजी ने सिर्फ कीज़ पे ही मेरा ध्यान केंद्रित कर दिया। मतलब उतनी सी जगह ही चमकी। मैंने कहा ओहो हाउ फुलिश आई एम, मतलब मैंने क्या कबाड़ में जाके अपनी कीज़ रख दी हैं सारी। मैं गई उठाने, मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करते हुए जा ही रही थी। तो मैं वहाँ जैसे कीज़ उठाने लगी, गुरुजी की फ्रेगरेंस, इतनी इंटेंस फ्रेगरेंस, मैंने सोचा शायद इधर उधर से आ रही होगी, है तो दुनियावी ना, फिर भी दिमाग ख़राब है हमारे भी। जब गुरुजी ने भाव डाल दिया तो कोई इफ वर्ड्स का तो मतलब ही नहीं है, तो डेफिनेट होता है वो गुरुजी ही हैं। तो फ्रेगरेंस हमने आज की तो गुरुजी की सूंघी नहीं, अलग अलग फ्रेगरेंसेस आप लोगों ने भी, हमने भी बहुत जगह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। तो उस वॉल के साथ में गई, मैंने चाबीज़ उठाई तो गुरुजी की फ्रेगरेंस। फिर भी आई ट्राई टू चेक कि चलो कहीं इधर उधर से आ रही हो किसी के घर से, बट इधर जा रही हूँ तो खुशबू नहीं है, उधर जा रही हूँ तो खुशबू नहीं है, कहीं कहीं खुशबू नहीं है, उतनी सी जगह पे ही गुरुजी की खुशबू है। आई सेड गुरुजी आप मेरी चाबी की ना रखवाली कर रहे थे, जो क्योंकि वहाँ से सामान एकदम उठ जाता है संगत जी, झूठी बात नहीं है, 2 मिनट के अंदर उठ जाता है। कबाड़ी लोग आपको भी पता है कैसे होते हैं, सामान दिखने की देर नहीं है, अगर फेंका होता है तो वो उठा के ले जा लेते हैं। अगर वो मेरी कीज़ में पूरे घर की, मेरे अलमीराज वगैरह की, मेरे डोर लॉक की और मेरे गाड़ियों की सबकी कीज़ थी, अगर वो मुझे ना मिलती तो मैं शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती। बट ये सबसे बड़ा प्रमाण है गुरुजी का कि अगर गुरुजी से हम जुड़ते हैं ना, गुरुजी हमें जोड़ते हैं और उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग दी हुई है कि अब तूने चिंता नहीं करनी, चिंता मैंने करनी है, तू सिर्फ चिंतन कर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। और ये तो गुरुजी प्रूव करते हैं बेचारे, हमारे गुरुजी को हमारे डाउट्स ही प्रूव करने पड़ जाते हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं गुरुजी के आगे इन चीज़ों के लिए, और बहुत चीज़ों के डाउट्स गुरुजी ने मेरे क्लियर करे हैं, चाहे वो गुरुजी की प्रेजेंस को लेके हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को लेके हैं, गुरुजी के होने को लेकर है, गुरुजी के वजूद को लेके हैं। औकात नहीं है हमारी कि हम महाशिव के ऊपर इफ बट्स लगा सकें, बट दुनियावी लोग हैं, इतनी नकारात्मकता में जीते हैं, हमारे आसपास के लोग इतने नेगेटिव रहते हैं, चाहे हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स हों चाहे बाहर के लोग हों, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर किसी में विद्यमान रहती है। कलयुग चल रहा है, लोग सिर्फ जल ही रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या में जल रहा है, हर कोई जल रहा है। तो जो इन 5 इंद्रियों को अपने वश में रख के नहीं जी रहा है ना, तो वो नेगेटिव नार्सिसिस्ट हैं, वो सारे नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट लोग होते ही ऐसे हैं जिनमें ईगो भरा हुआ है, जिनमें एटीट्यूड भरा हुआ है, जो मैं बकरियों की तरह करते रहते हैं, जिनके अंदर ये है कि बस तूने कैसे कह दिया, और बस आर्ग्यूमेंट्स, दीज वी कॉल नार्सिसिस्ट। तो इन लोगों से गुरुजी हमेशा दूर रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जितना इन लोगों के साथ आप रहोगे ना, या इनके इन्फ्लुएंस में भी रहोगे ना, तो आपके सेल्फ डाउट्स आने बहुत लाजमी बात है। सेल्फ डाउट्स मुझको लेके तभी क्लियर होंगे जब आप इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर लो, और कोई भी कहीं किसी की भी निंदा कर रहा हो, किसी की गॉसिपिंग कर रहा हो, किसी की ऐसी तैसी कर रहा हो बातें करने में, आपने वहाँ खड़ा नहीं होना, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर चली जाएगी। आप तो लोगों की निंदा करोगे, उनके तो आप कर्म काट रहे हो, आपके खुद के कर्म कटवाओ गुरुजी से। आपके खुद के कर्म इतने औखे हैं कि वो जन्मों जन्मों भी नहीं कटेंगे, पर गुरुजी ने अगर हमारे को अपने हाथों में पकड़ा है, हमारे कर्म काट के, और हमें एक बहुत अच्छी खुशहाल हेल्दी वेल्दी लाइफ बख्शने के लिए ही हमारा हाथ पकड़ा है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सारी नेगेटिविटी से आप दूर रहो, नहीं तो ये नेगेटिविटीज़ आपको अपनी तरफ खींचेंगी, और इनका जब एनर्जी होती है ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, ये एनर्जीज़ पे ही काम करती हैं। ये एनर्जीज़ आपको सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर लेके जाएगी, और जितना आप नकारात्मक बॉन्डिंग्स में रहेंगे, सराउंडिंग्स में रहेंगे, उतना आप गुरुजी से जुड़ते हुए भी नहीं जुड़ पाएंगे। और अगर इन नकारात्मकताओं को आपने वो देना, इसके ऊपर विक्ट्री लेनी है, या इनको आपने बिल्कुल दबा देना है, इनकी शक्तियों को बिल्कुल शीड कर देना है, उसका उपाय गुरुजी ने एक ही बताया है, नाम जाप करो, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, सवेरे उठो, नित्य नेम संभालो,
जो ये कर लेगा। और आप गुरुजी के साथ ज़्यादा समय बिताएं, कुछ समस्याएं गुरुजी के साथ करें, आप खुद देखेंगे आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियों की वजह से जो आपके काम नहीं बनते या आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आते हैं, वो गुरुजी कैसे क्लियर करते हैं सारे, आपके अंदर के डर ख़त्म कर देंगे। ये नकारात्मक शक्तियों की कुछ औकात नहीं होती, इनकी तो खुद की भी जो शक्तियाँ होती हैं इतनी क्षीण होती हैं, ये हमारी ही एनर्जी खा खा के मजबूत होती है, हमारे डर को, हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो फियर पैदा होता है, एंग्जाइटीज़ पैदा होती है ना, तो ये उनका खाना होता है नकारात्मक शक्तियों का। तो हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं, इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस बात है वो जानी ही जानी है। इसीलिए भगवान का पल्ला पकड़ने को बोला जाता है। ईश्वर अपने आप में एक शक्ति पुंज है बहुत बड़े, और हमारे गुरु महाराज जी तो सच्चे पातशाह और महाशिव हैं। तो अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो इतनी बड़ी एनर्जी के अगर हम अंदर रहेंगे, उनके ऑरा में रहेंगे, तो इन नकारात्मक शक्तियों का कोई वजूद नहीं है कि ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सके या हमारे काम बनने से रोके। शर्त एक ही है, गुरु जी की इबादत करिए, उस्तत करिए, नित्यनेम से जुड़िए, नाम जाप से जुड़िए, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पाठ से ज़्यादा जुड़िए, गुरबाणियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। उससे आपकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके अंदर इतनी इंटेंस हायर लेवल पे जाएंगी कि ये नेगेटिव ऊर्जाओं की कोई औकात नहीं बचेगी। बस इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा सत्संग अभी यहीं पे ही ख़त्म विराम कर रही हूँ। सत्संग तो बहुत है, कम नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ सत्संग अपने शेयर करूँ, क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी भी देखिए 11 मिनट का बन गया है, तो ये अपलोडिंग में भी कम से कम 30 मिनट इट विल टेक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हंसते वसते रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुरुमय रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों